नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिमन्यु और इस वीडियो में हम जो है सेकंड वीडियो पढ़ेंगे जो कि हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर है। और इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग क्यों इन्वॉल्व करना है ऑफिस 365 के अंदर, उसका एक रीज़न है। वो रीज़न ये है कि जब तक आपको ये चीज़ समझ नहीं आएगी कि हमारा ऑफिस 365 क्यों चला और किस तरीके से ये इसने काम किया, तब तक आपको ऑफिस 365 समझने की नीड नहीं है। क्योंकि अगर कोई भी इंटरव्यू में आप जाते हैं तो आपको वो कंप्लीटली सॉल्यूशन पूछेगा, ना कि वो आपसे खाली ये पूछेगा व्हाट इज ऑफिस 365। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है कि होस्टिंग ऑफ ए कंप्यूटिंग सर्विस। जब आप किसी भी सर्विस को, जो कंप्यूटिंग सर्विस है जैसे कि सर्वर, स्टोरेज, डेटाबेस, नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर, और ऑन द शेयर्ड स्पेस इन इंटरनेट रेदर देन और लोकल सर्वर। ये थोड़ा सा आपको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको ये चीज़ समझाता हूँ कैसे होता है। ठीक है। तो पहले तो ये डेफिनेशन हम समझेंगे। होस्टिंग ऑफ कंप्यूटर सर्विस लाइक सर्वर, स्टोरेज, डेटाबेस, नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर ऑन द शेयर्ड स्पेस इन इंटरनेट रेदर देन ऑन लोकल सर्वर। अब आपको यहाँ पे ये चीज़ समझाने के लिए मुझे एक छोटा सा ग्राफ बनाना पड़ेगा, जो कि मैं इस तरीके से बनाऊंगा। मैं यहाँ पे अपना पेन ले लेता हूँ और आपको जो है समझाता हूँ। ठीक है। तो देखिए, जब हम लोकल की मैं बात करता हूँ, रैदर देन लोकल उसने बोला है, तो हमें लोकल के अंदर क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, मैं आपको छोटा सा यहाँ पे एक ग्राफ बनाएंगे। ठीक है। उसी की बिहाफ पे मैं आपको चीज़ें समझाऊंगा। तो पहला यहाँ पे आपको आ गया सर्वर। ठीक है। यहाँ पे एक आपको नेटवर्किंग की जरूरत पड़ेगी। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे रिसोर्सेज या मतलब स्टोरेज आपको जरूरत पड़ेगा पहले। ठीक है। स्टोरेज, नेटवर्किंग, सर्वर, और उस सर्वर के लिए आपको जो है फिजिकल सर्वर की जरूरत पड़ती है। और इन सब को टेक केयर करने के लिए आपको रिसोर्सेज की भी जरूरत पड़ती है। जैसे आपको सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की, सर्वर मैनेजर की आपको जरूरत पड़ रही है, नेटवर्क मैनेजर की आपको जरूरत पड़ रही है, एक डेटाबेस मैनेजर की आपको जरूरत पड़ रही है। ठीक है। लेकिन ऑफिस 365 का जब कंसेप्ट आता है, उसमें क्या रहता है कि अब अगर आपको किसी अपने लोकल ऑफिस के अंदर कोई चीज़ सेटअप करनी है, आपको कोई सर्विस रन करनी है, सपोज दैट आपको एक वेबसाइट रन करनी है। ठीक है। वेबसाइट है। अब वेबसाइट रन करने के लिए ऑब्वियसली बात है आपको सर्वर इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसका आप, मैं नॉर्मल तरीके से बताऊं, जिस पे आप आई आई एस इंस्टॉल करोगे। करेक्ट। उसकी नेटवर्किंग आपको करनी पड़ेगी। कैसे करनी पड़ेगी? उसको आपको सिक्योर करना है, वहाँ पे आपको फायरवॉल लगानी पड़ेगी, राउटर आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है। फिर वहाँ पे आपने कोई सिक्योरिटी भी खरीदनी पड़ेगी, तब जाके आपका सिक्योर होगा। फिर वहाँ पे आपको डीएनएस भी खरीदना है। आपको डीएनएस खरीदने के बाद वो पब्लिक आईपी आपका मैप कराना, तब जाके कहीं आपका सर्वर पब्लिक के ऊपर आएगा। फिर उसके बाद जो डेटाबेस आता है, आपको वहाँ पे स्टोरेज की भी जरूरत होगी, जिसमें आपका डेटा स्टोर होगा। जो भी, अगर आपकी वेबसाइट है डायनामिक, अगर आपकी वेबसाइट है, तो वहाँ पे आपको डेटाबेस की भी जरूरत पड़ेगी। और उसको भी मैनेज करने के लिए आपको बंदा चाहिए, आपको रिसोर्सेज यहाँ पे भी चाहिए, आपको रिसोर्सेज नेटवर्क का सेटअप करने के लिए भी चाहिए, यहाँ पे आपको सर्वर मैनेज करने के लिए भी बंदा चाहिए। लेकिन ये डिपेंडेंसी हो जाती है, राइट। तो उस वेबसाइट को चलाने के लिए हमें इतनी सारे डिपेंडेंसी की जरूरत पड़ती है और इतना सारा रिसोर्सेज की जरूरत होती है। लेकिन ऑफिस 365 के अंदर, जो कि एक क्लाउड कंप्यूटिंग है, ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर हमारा ऑफिस 365 आता है, इसलिए हमें क्लाउड कंप्यूटिंग समझनी बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि फिजिकल भी आपको मैनेज करना पड़ रहा है, नेटवर्क भी आपको मैनेज करना पड़ रहा है, स्टोरेज भी आपको मैनेज करना पड़ रहा है, और आपकी एक इलेक्ट्रिसिटी जो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ रही है। अगर अब हम सपोज हम ऐसा करते हैं कि हमें सिर्फ वेबसाइट मिलती है, हमें एक अपनी वेबसाइट मिल गई जहाँ पे हमें काम करना है, इस सब से हमें कोई मतलब नहीं है, ये सब हमारा ख़त्म, ये कोई और यूज कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आता है क्लाउड कंप्यूटिंग का यही सब्जेक्ट, कि हमें सिर्फ अपनी सर्विस चाहिए, जो कि हम यूज करते हैं। एक जो ऑफिस 365 है हमारा, वो एस के अंदर आता है, जो कि हमारा है सॉफ्टवेयर एज एन सर्विस। तो इसके अंदर हमारा आता है सॉफ्टवेयर एज एन सर्विस के अंदर आता है ऑफिस 365, जहाँ पे आपको एक वेबसाइट के अंदर कंसोल मिल जाता है। जो आपको कंसोल मिल जाएगा, आपको बाकी का नेटवर्किंग का आपको कुछ नहीं देखना, आपको सर्वर का कुछ नहीं देखना, आपको स्टोरेज का कुछ नहीं देखना, और ना ही आपकी इलेक्ट्रिसिटी का आपको कुछ नहीं देखना। आपको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, और ना ही आपको कोई रिसोर्सेज चाहिए। एक बंदा चाहिए जिसको बस ऑफिस 365 चलाना आता है, उसको मैनेज करना आता है,
तो वहाँ पे आपका, यहाँ पे आपको 3 बंदों की जरूरत थी, जो कि यहाँ पे एक बंदे की जरूरत हो गई। और जो आपको इतना बड़ा डेटा सेंटर बनाने की जरूरत पड़ रही थी, उसका यहाँ पे कोई उसका रीजन नहीं है, उसकी कोई नीड नहीं है यहाँ पे। तो ये एक डेफिनेशन हमारी सक्सेसफुल होती है इसके अंदर, जो कि मैं इसको हटाता हूँ और आपको जो है पहले स्लाइड दिखाता हूँ जो हमारी थी, जिसमें हमने पढ़ा कि होस्टिंग ए कंप्यूटर सर्विस। ठीक है, होस्टिंग ए कंप्यूटर सर्विस मीन्स कि हमने सिर्फ एक सर्विस लेनी है, राइट। हमने सिर्फ एक सर्विस लेनी है जो कि सर्वर, स्टोरेज, डेटाबेस, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर का भी मेरा कोई काम नहीं है। तो ये सारी चीज, 4 चीजें मेरे को वहाँ पे मिल जाए, राइट। तो हमारा वही है कि होस्टिंग ए कंप्यूटर सर्विस लाइक ऑन इन शेयर्ड स्पेस इन इंटरनेट। वो सब हम कंसेप्ट बाद में सीखेंगे, लेकिन ये कंसेप्ट था हमारा इंटरनेट सीखने का। ठीक है, हमें क्लाउड कंप्यूटिंग की एक प्रिंसिपल हमें सीखना था यहाँ पे, और रैदर देन ऑन लोकल सर्वर। लोकल सर्वर का मैंने आपने बता दिया कि यहाँ पे आपको सारी चीज़ें की जरूरत पड़ रही है, इन सबको मैनेज करना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको एक सिंगल कंसोल मिल गया, जिसकी आपको इस चीज़ की कोई टेंशन नहीं है, इस आपको फिजिकल चीज़ों की कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ अपना काम करना है। यहाँ पे इसके मल्टीपल फंक्शंस रहते हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जब आप क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर जाते हैं तो उसके आपके क्या बेनिफिट्स रहते हैं। तो ये सब चीज़ें हम सीखेंगे। शायद आपको ये वीडियो जो है पसंद आई होगी कि व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ होस्टिंग ए सर्विस like server, storage and database, networking, software on the shared space in an इंटरनेट rather than ए लोकल सर्वर। मतलब हम शेयर्ड स्पेस का यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। सपोज दैट हम एक सर्वर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक 64 GB का सर्वर लिया है, और यहाँ पे मैंने CPU डाल दिया, मैंने 4 कोर डाल दिया इसमें, ठीक है। अब आपने कुछ सर्विस इस पे इंस्टॉल करी, जिसका यूटिलाइजेशन सिर्फ 20 GB की रैम है, और 4 कोर में से सिर्फ एक कोर आपका यूज़ हो रहा है, लेकिन बाकी जो है रिसोर्सेज जो है जो यहाँ पे 44 जो बचा है मेरा, जो रैम खाली पड़ा हुआ है, 3 प्रोसेसर मेरे खाली पड़े हुए हैं। अब हम क्या करते हैं, ये जो इंटरनेट का जो यहाँ पे क्वेश्चन आया है, वो क्या करता है कि इस सर्वर को प्रॉपर ऑक्यूपाई करने के या फिर प्रॉपर यूटिलाइज करने के लिए वो लोग क्या करते हैं कि इस सर्वर को, एक सर्विस यहाँ पे एक कंपनी ने चला रखी, तो बाकी इन सबको भी वो रेंटेड कर देते हैं, किसी और को दे देते हैं कि किसी को ज़रूरत है 30 GB रैम की, वो 30 GB रैम यूज कर रहा है, 2 प्रोसेसर उसने ले लिया, तो यहाँ पे वो 2 प्रोसेसर उसके लेने की जो पूरा हार्डवेयर है वो कंप्लीट यूटिलाइज हो जाता है शेयर्ड स्पेस के अंदर। मतलब आपने कोई सर्विस सर्वर लिया है, उस पर वो बहुत सारी मल्टीपल कंपनीज का शेयर है, ठीक है। वो सारे कंसेप्ट होते हैं अलग अलग तरीके से कि शेयर्ड होता है या फिर प्राइवेट होता है, वो हम डिस्कस करेंगे जो मेरी अजोर में आप लोगों को पढ़ाऊंगा वहाँ पे। तो इस वीडियो में इतना ही। इसमें हम अगली वीडियो में थोड़े बेनिफिट्स के बात करेंगे। और अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो थैंक यू सो मच गाइस, और प्लीज़ डाउनलोड मत करना मेरी ये सीरीज़, कृपया करके पूरी देखना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।